अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर हाफिज़ सैयद मोहम्मद ज़ियाउल कमर हाशमी। आज का मेरा टॉपिक है ईचिंग। अच्छा, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक बात आपके सामने करना चाहता हूं कि हम एक जॉइंट्स पेन रिलीफ ऑयल लेकर आ रहे हैं जो प्योर होम्योपैथिक कम्बिनेशन है और जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ये ज़ैतुल राहा के नाम से जो है वो ऑयल है। तो अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं कि ईचिंग के हर दूसरा आदमी जो है वो ईचिंग का मरीज़ है, यानी खुजली का। तो ये मौसम जो है वो जब होता है तब भी ये एलर्जी और ख़ारिश जो है वो शुरू हो जाती है, या मुख्तलिफ जो है इसके काज होते हैं। आज हम इसके कुछ काजिज़ जानने की कोशिश करेंगे, चंद अलामात। एंड पे मैं आपको ईचिंग की चंद होम्योपैथिक मेडिसिन्स के नाम बताऊंगा। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अगर आप खुजली का मरीज़ हैं और आपको काफ़ी देर से ये आर्ज़ा है, आपको एक्जिमा का प्रॉब्लम है, आपको जो है सिरोसिस का प्रॉब्लम है, या रिंग वर्म्स बने हुए हैं, फंगस की शिकायत है, मतलब इवन कि कोई भी अगर आपको किसी भी किस्म की कोई एलर्जी है, या आपको ज़्यादा पसीना आने की वजह से आपको ख़ारिश जो है वो होने लगती है, या बच्चों में जो है वो नेपी की वजह से जो है वो ख़ारिश जो है वो शुरू हो जाती है। तो अगर आपको किसी भी किस्म की कोई ख़ारिश है, आपको कोई इस तरह का कोई प्रॉब्लम है और बड़ी देर से अगर है, या कुछ पेशेंट्स मेरे क्लिनिक पे ऐसे आते हैं कि जैसे कि अब सर्दियां शुरू हुई हैं, खुश्क बारिश ना होने की वजह से जो है उन्हें ख़ारिश शुरू हो जाती है, और जैसे ही गर्मियां स्टार्ट होती हैं तो उनकी ख़ारिश जो है वो ख़त्म हो जाती है, और जो है नेक्स्ट सर्दियां जैसी स्टार्ट होती हैं फिर ख़ारिश उनके शुरू हो जाती है। तो कुछ ऐसी भी एलर्जी ये पेशेंट्स को होती है। कुछ मरीज़ जो हैं वो आते हैं जिन्हें गर्मी में जो है वो दाने बन जाते हैं, या बरसात के मौसम में दाने और फिंसी और फोड़े निकल आते हैं उनके। तो ये मुख्तलिफ़ नौइयत और मुख्तलिफ़ अलामात और काज होते हैं मरीज़ के जो क्लिनिक्स में मेरे आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन्हें जो भी पेशेंट्स मेरे पास आया है तो उसे जो मैंने मेडिसिन दी है उससे वो मरीज़ जो है वो बहुत जल्दी जो है वो कवर कर जाता है। तो बहुत सारी मेडिसिन खाने के बाद भी पेशेंट्स कई आए हैं कि दीगर मेडिसिन उन्होंने इस्तेमाल की, कुछ एलोपैथी की, कोई स्टीरॉइड्स लिए, एंटीबायोटिक ली, पेन किलर टाइप लिए, कि इतनी खुजली होती है कि उनके सर में भी दर्द होना शुरू हो जाती है। बाज़ दफ़ा तो इतनी खुजली वो करते हैं कि वो उनके जो है वो खुजली वाली जगह से ब्लड भी आना शुरू हो जाता है, पानी भी आना शुरू हो जाता है। तो ये खुजली ज़्यादातर जो है ये पस्तानों, मतलब दोनों टांगों के दरमियान से ये शुरू होती है। मेल और फीमेल में तकरीबन एक जैसी ही नौइयत पाई जाती है कि दोनों के ये पस्तानों से ज़्यादा खुजली शुरू होती है। वैसे तो पूरी बॉडी में कहीं पे भी शुरू हो सकती है। ये नेक के साइडों पे खुजली शुरू हो जाती है, ये साइड कोनियों से ऊपर वाली हिस्से से जो है वो खुजली शुरू होती है, पेट पे खुजली हो सकती है। तो ये बाज़ पेशेंट्स को जो है वो कपड़े नए बदलने, कोई नया सूट उन्होंने पहना है तो उस वजह से उन्हें खुजली हो गई है। और कुछ पेशेंट होते हैं कि जो नहाते हैं और नहाने के बाद जो है उनके जो है वो ख़ारिश शुरू हो जाती है, जिस्म पे वो ख़ारिश करना शुरू कर देते हैं। या कुछ पेशेंट मरीज़ को जो है वो सर्दियों के गर्म कपड़ों से जो है वो एलर्जी होती है, कि जैसे ही वो गर्म कपड़े पहनते हैं तो उनके जिस्म पे जो है वो दाने बनना शुरू हो जाते हैं, और वो गर्म कपड़ा जो है वो बर्दाश्त नहीं होता। तो ये जितने भी मैंने आपके सामने चंद काज रखे हैं, इसकी जो मेडिसिन पेशेंट्स जो है मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास जाते हैं और उनसे लेते हैं, तो वो वक्ती तौर पे जो है उनकी जो तकलीफ़ है वो प्रेस हो जाती है, डिज़ीज़ रिलीज़ मुकम्मल तौर पर वो ठीक नहीं होते, कि जैसे ही वो दोबारा सीज़न आता है तो उन्हें उन्हें दोबारा फिर उसी तरह जो है वो खुजली और ख़ारिश जो है वो शुरू हो जाती है। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसन्स में जो है इसका मुकम्मल ट्रीटमेंट मौजूद है, और अगर आप इसका मुकम्मल ट्रीटमेंट करवाते हैं तो इससे आपको दोबारा न्यू सेशन में, कि जब आपको फ़र्ज़ करें कि सर्दियों में अगर आपको एलर्जी है तो नेक्स्ट सर्दियों में आपको एलर्जी नहीं होगी, कि आपकी मुकम्मल जो है वो ठीक हो जाएगी ख़ारिश।
तो उसके अंदर ये है कि अगर आप को चंद दिनों का से खारिश शुरू हुई है और आप वो 2-4 दिनों की मेडिसिन खाने से आप ठीक हो सकते हैं। अगर आपको काफ़ी देर से ये मसला है तो वो आप चंद जो है वो 2-3 वीक जो है आप मेडिसिन यूज़ करें और उससे जो है आप जो है मुकम्मल ठीक हो सकते हैं। तो दोबारा कभी आपको ख़ारिश का मसला नहीं बनेगा। तो मेडिसिन की तरफ आते हैं। तो पहली मेडिसिन जो है वो सल्फ़र है, जिसे हम किंग कहते हैं, किंग ऑफ कह लें आप, ईचिंग हम इसे कहते हैं कि अगर किसी भी किस्म की आपको ख़ारिश है और आप बहुत ज़्यादा खुजला रहे हैं और रात के वक्त आपको खुजली शुरू होती है और आप मीठी मीठी खुजली आप करते रहते हैं और इवन के पानी पानी सा भी निकलना शुरू हो जाता है या बाद ब्लड भी आना शुरू हो जाता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, वो ज़ख़म बन जाते हैं। तो उसके अंदर जो है वो सल्फ़र जो है मोस्ट इफ़ेक्टिव मेडिसन है। सल्फ़र तकरीबन हर पेशेंट्स को देते हैं। बहुत कम पेशेंट्स हैं जिन पे वो अप्लाई नहीं करते या उन्हें वो सूट नहीं करती मेडिसिन, वरना मैक्सिमम जो है वो ईचिंग के जितने भी पेशेंट्स हैं उन्हें सल्फ़र जो है वो यूज़ करवाई जाती है। इसके बाद हट के आर्सेनिकम एल्बम है, रस्टॉक्स है, डल्का मारा है और रूमेक्स है। ये तमाम मेडिसन जो है मैंने जो आपके सामने जिनके नाम लिए, रस्टॉक्स है, ये मोस्ट इफ़ेक्टिव मेडिसिन हैं और ये तकरीबन हम जो है वो ईचिंग में ये पेशेंट्स को देते हैं, उसे यूज़ करवाते हैं। तो इसकी ताकत क्या होनी चाहिए? ये 6 CH में देनी है, 30 में देनी है, 200 में देनी है। तो यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम चलते हैं। मतलब ये जो मेडिसिन के नाम मैं आपके सामने लेता हूँ, तो ये एमरजेंसी ट्रीटमेंट के तौर पर आप जो है वो ले सकते हैं कि एक आधा दिन आप कहीं पे करीब में स्टोर है तो वहाँ से आप गए, आपने कहा कि सल्फ़र की चंद आप मुझे डोज बना दें, 30 में बना दें, या आर्सेनिकम एल्बम की जो है अमूमन 30 पोटेंसीज तकरीबन जो होम्योपैथिक स्टोर है उनमें ये मिल जाती हैं, उसमें आप मुझे चंद दिन की डोज़ बना दें। मगर आप डॉक्टर्स के पास आएँ, डॉक्टर को जब आप डॉक्टर आपकी टोटल हिस्ट्री जब नोट करेगा कि आपको कब से है, कितने अरसे से है और क्यों है, किस वजह से एलर्जी है और किस तरह की ख़ारिश है, सुर्ख कलर के आपके दाने बनते हैं, ब्लैक कलर के बनते हैं, तो बारीक दाने हैं, मोटे फोड़े टाइप दाने बन जाते हैं। तो ये तमाम जितनी अलामात और काज जो हैं वो नोट करेंगे हम, तो उसके बाद जो आपकी मेडिसिन जो आपकी डायग्नोज होगी वो मोस्ट इफ़ेक्टिव होगी, क्योंकि हर पेशेंट्स की डिफरेंट मेडिसिन बनती हैं उसके अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम्स। मैंने अब डिस्क्रिप्शन पे अपना नंबर दे दिया है। अगर कोई पेशेंट जो है वो ईचिंग का है तो वो अपनी ट्रीटमेंट लेना चाहता है, तो वो पाकिस्तान में या फ़ॉरेन कहीं पे भी रहता है तो वो ऑनलाइन भी अपनी ट्रीटमेंट ले सकता है। पाकिस्तान में आप कहीं भी किसी भी जगह पे मौजूद है, मेडिसिन आप तक पहुंच सकती है। और अगर आप क्लिनिक पे आना चाहें तो क्लिनिक पे भी आकर आप मेडिसिन ले सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।